उस बॉक्स की चीजें, तुम्हारे स्टूडियो में सब कुछ कितना स्टाइलिश और सुंदर है। लगता है काफी मेहनत लगी है तुम्हें ये सब करने में। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो बिल्कुल नहीं कर पाती। हाँ, क्या तुम डिजाइनर बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक तय नहीं किया। नहीं जानते? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब आपके सामने आ रहे हैं सबसे शानदार, सबसे मशहूर डिजाइनर ऑफ द ईयर, मिस्टर नैंशी। तालियां! शौरी, तुम्हें पसंद है? अरे बिल्कुल पसंद है। ये डिजाइनर शब्द काफी कूल लगता है ना। जब तुम डिजाइनर बनोगे तब मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। हाँ, क्या मजा आएगा। तुम भी कर सकती हो। क्या मैं एक डिजाइनर? नहीं, तुम वही करना जो तुम्हें पसंद है। ये बहुत मुश्किल लगता है, सबकी बस की बात नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, फिर तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे पीछे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। हाँ, वो सभी बुजुर्ग कहते हैं ना, सच्चे साथी हमेशा के लिए। जिंदगी भर। हाँ। ही। शानदार, सबसे मशहूर डिजाइनर ऑफ द ईयर, मिस्टर नैंशी। तालियां! तुम्हें पसंद है? अरे बिल्कुल पसंद है। ये डिजाइनर शब्द काफी कूल लगता है ना। जब तुम डिजाइनर बनोगे तब मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। हाँ, क्या मजा आएगा। हाँ, मैंने पढ़ा तो है, पर ठीक है, और थोड़े बुक्स पढ़ लूंगी। ये बुक तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। थैंक यू मैम। नैंसी, किताब लेने आए हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फर्स्ट आए हो। हाँ, और तुमने यूफी का हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया पहले ही एग्जाम में। नैंसी, मैं तो तुमसे काफी सारी चीजें सीख सकती हूँ। तुम ऐसे ही टॉप करते रहोगे तो हमारा क्या होगा? उसका बिहेवियर इतना अजीब क्यों है? अगले क्लास में मैं आप सबकी टेस्ट लेने वाली हूँ। गुड बाय टीचर। लेसन खत्म हो चुका है, खड़े हो जाओ। थैंक यू टीचर। ऑलराइट, गुड बाय। चलो अभी बुक कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे एक ग्लास आइस कोक की बहुत जरूरत है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। क्या चल रहा है ये? हे नैंजी, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हे नैंजी, सुनो ना, वो जो रिसेप्शन में जो अंकल है ना, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उनके साथ बातें करता रहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। चंगरलो, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या? अंकल, अंकल, तुम आ गए बेटे। अंकल, बताओ मुझे, मैं क्या आपसे हुआ? कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, बोलो। मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, तुम बोलो बस। अंकल, कुछ दिन पहले मेरे दादाजी गुजर गए और आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं।
और मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती रहती है। तुम्हारे दादाजी कैसे मरे? दादाजी को कैंसर हो गया था, इसलिए वो अब नहीं रहे। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। अंकल, जब कभी मैं दादाजी को मिस करूँ तो क्या मैं आपको आके मिल सकता हूँ? आपको तकलीफ तो नहीं होगी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। जाओ अपनी क्लास के लिए, लेट मत करना। हाँ हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। तो नैन्सी, मेरी एक्टिंग कैसे लगी? हाँ हाँ, बहुत अरे मुझे पता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। सही। तुम्हारे दादा जब मैं 8 साल का था तब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और हाँ, एक बात, रिसेप्शन ऑफिस में कुरियर जो है वो दिन में 2 बार आती है, तो हम दोबारा जाकर चेक कर सकते हैं। नैन्जी, तो क्या मैं समझूं कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं? क्या सच में? मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये क्या है? लव लेटर? लव लेटर? क्या हो रहा है? नैन्सी, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या कर रहे हो? मुझे दो। दो मुझे। नैन्सी, ध्यान से सुनो, वो चीज मुझे दे दो। इसका क्या मतलब है नैन्सी? किसका है ये? मेरा है। सर, ये मेरा है। आवाज मत करो। तुम दोनों मेरे साथ, बाकी की पढ़ाई करो जल्दी। क्या ये तुम दोनों का है? नहीं। मुझे पता नहीं उस कार्ड पे क्या था, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ ये शाहरुई ने नहीं लिखा है। ये तो सच है कि ये शायरों ने लिखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने हाथ क्यों उठाया फिर। सर वो तो बस यूं ही। तुम्हारा क्या मतलब? स्कूल में सबके लीडर बनने की आदत जो हो गई है, सबका ब्लेम खुद पर लेती हो तुम। यू आर सो ब्रेव। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम दोनों, ये कोई जोक नहीं है, समझे? बहुत सीरियस बात है। मैं तुम दोनों से फिर से पूछ रहा हूं, इस बार तुम मुझे सच बता रहे हो या नहीं? आप हैंडराइटिंग चेक कर लीजिए। फिर किसकी है? पता नहीं सर, एक्चुअली कोई भूल गया होगा क्लास के बाद। मुझे तो क्लास में ही मिला। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं, फिर तुम्हें देखता हूं। रिजल्ट के लिए तैयार रहना।
रुई सुनो ना, हम कितने दिनों से बॉसी को नहीं मिले, आज जाए ठीक क्या? है, नैन्सी तुम भी चलोगे? वो बहुत बिजी है, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाय रूही। हैं? हे नैन्सी। अरे अब इन दोनों को क्या हो गया? पता नहीं। मैं और रुई बॉस ई से मिलने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नैन्सी के साथ जाना चाहिए, और रूही के साथ हमारी दोस्ती तो काफी लंबे समय से है, तुम तो जानती हो। तुम्हें क्या हो गया है अचानक? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो मुझे बताओ आज क्या क्या हुआ। तुम चारों की तो अभी अभी दोस्ती हुई थी, तो बाकी के दो कहाँ हैं? एक को छोड़ दिया और दूसरा खुद छोड़ के चला गया। रुई, तो क्या तुम्हें आज मैं कॉफी बनाना सिखा दूं? फिर कभी। हे, तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है? अच्छा, तो ये नैन्सी के बारे में है। बकवास मत करो, मैं और नैन्सी बस अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर से नैन्सी। ऐसा लग रहा है कि नैन्सी फर्स्ट आया है तब से उसके बहुत फीमेल फैंस हो गए हैं, और रुई काफी जेलस है तब से। अरे अभी ये किसने कहा तुमसे? मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है ना। तो आज तुम्हारे रंग क्यों उड़ गए? क्या कहा? तो तुम डेड फिश क्यों लग रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, अजीब है। रुई, मैं एक बात पूछूं? नैन्सी दूसरे क्लास में जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मेरे हाथ में है? ये तो जाहिर सी बात है। अगर तुम सच में ये नहीं चाहती तो तुम इस ट्रांसफर के बारे में ज्यादा बात ही मत किया करो ना। नैन्सी को बहुत फिक्र है तुम्हारी। मैं ये भी नहीं जानती, इसके बारे में बोलती ही रहूंगी तो मैं पक जाऊंगी, और एक बार जो पक गई तो मैं स्वीकार कर लूंगी, और स्वीकार करने के बाद दुनिया की कोई ताकत मुझे इसे मानने से रोक ही नहीं पाएगी। अब मैं समझा, इसलिए नैन्सी यहाँ नहीं है। अच्छा, एलियो कैसा रहेगा? वो हर रोज मेरे दुकान पे आता है। फालतू कहीं का, नाम मत लो उसका। फालतू नाम मत लो। अरे अंकल, आपको तो पता ही है कि ये एकदम मोटा है, बिल्कुल हाथी के कमर हाथी की की तरह। कमर इतनी बड़ी होती हाँ है हाँ क्या? अंकल, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बकेट की तरह गोल है? हाथी तो गोल ही होता है ना। लेकिन ये देखने में तो बिल्कुल बकेट की तरह है। हाँ, अच्छा अंकल, तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तो आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? हाँ, ज्यादा हाँ, लोड मत ठीक लेना है, और ज्यादा ठीक है, स्ट्रेस ठीक मत है, लेना, मुझे मुझसे क्लास मिलने इसलिए आते जाना रहते होगा। हैं। ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल सेम टू सेम है। मेरे भाई नैन्सी, मुझे पता था कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन इतने टैलेंटेड हो ये नहीं पता था। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। दुख की बात यह है कि रूही ये सब नहीं जानती कि तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम रूही से गुस्सा मत होना। अब कैसे बताऊं, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी जबान बहुत तेज है, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा साफ है। इसीलिए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने तुम्हें ही तो सौंपी है। सोचने वाली बात है। जानता हूँ, मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ? अब नैन्सी, क्या मिस्टर हुई ये खरीदेंगे? चलो इसे ट्राई करते हैं। ग्रेड 3 का लियो बिन यहाँ क्या कर रहा था? ऐसा मत बोलो, जल्दी चलो। वेल बिंजी, सुनो ना, क्यों ना हम क्लास 9 में जाए? तुम मिस्टर हु से बकवास डरते हो बंद ना? करो। तुम्हें पता ही है ना, ये सब लोग लाइब्रेरी में आकर झगड़ा करने के अलावा करते भी क्या है? पिछली बार उन्होंने यूफी के साथ बहस किया था। वो है ही ऐसे। अगर गलती से मैं उनको मिला तो और बहस होगी।
है नैन्सी की सपोर्टर। क्या हुआ? शारुई, वापस जाओ और नैन्सी को बुला कर लाओ। उसे कह दो कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो डरपोक नहीं है तो वो मुझे मिलने जरूर आएगा, नहीं तो उसे कह देना कि वो यूफी से दूर रहे। चलो। ठीक है, डरो मत। हाँ, वही मैं सोचूं कि तुम सीनियर्स के पास इतना खाली टाइम है कहाँ से। देखो तब हमें सताते रहते हो, और तुम्हें सताना भी किसे है? मेरे क्लास के बच्चों को। हाय हाय। हाँ जो भी हो, वैसे भी आज मेरा कोई मूड नहीं है। तो तुम चाहते क्या हो भैया? लड़ाई करना चाहते हो? हाँ। छोटी बच्ची, तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो। तुम बस मुझे जगह बताओ, जो नहीं आएगा वो लूजर कहलाएगा। मैं लड़कियों से झगड़ा नहीं करता। अगर तुम उसके लिए खड़ी हो रही हो तो ये ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? हमसे डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे उसे मिलना ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्लास खत्म। थैंक यू सर। शावरुई। नैन्सी सुनो, मेरे साथ बाहर चलो। हाँ। अरे शू सुनो ना, आज रूही इतनी जल्दी कहाँ भाग गई? बात क्या है? वो मालूम नहीं, कहीं गई होगी शायद। वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, पूरा दिन पागल जैसे घूमती रहती है। अरे शू, तुम अपने साथ बुक्स क्यों ले जा रही हो? कहाँ जाना है? कहीं भी तो नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? तुम बीमार तो नहीं हो? सच ये है कि मिस्सी, जल्दी जल्दी मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाना, मुझे एनर्जी की जरूरत है। हे, क्या करने जा रही हो तुम? आप हो इसलिए बता रही हूँ, बाद में अगर कुछ हुआ तो दखल अंदाजी मत करो। अगर किसी को लग गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। तुम्हारा कुछ जादू टोना करने का तो इरादा नहीं ना? मैं सबको एक साथ अटैक करूंगी। ये ले लो। मुझे तुम्हारा ट्रांसफर लेटर मिला। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया फाइनल डिसीजन के लिए। मुझे माफ कीजिए। ओके। मैंने तुम्हारे मॉम से बात की, उन्हें लगता है कि तुम क्लास 1 में जाओ। मैंने तुम्हें दोनों फॉर्म दिए, लेकिन ये रूल्स हैं, स्टूडेंट्स और उनके फैमिली को चॉइसेस दी जाए। तुमने एनवेलप 2 बार सील किया। यस सर। ठीक है, वापस जाओ। क्या आप मेरी माँ से दोबारा बात कर पाएंगे? नहीं, उनकी सिग्नेचर काफी है। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। जल्दी वापस जाओ, जल्दी। क्या क्या कहा तुमने? रूही और लियू बेन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रूही ने मना किया था क्योंकि उसको लगा मिस्टर हूँ नैन्सी से नाराज हो जाएंगे। ये 1 के अगेंस्ट 3 है, वो मिलेंगे कहाँ? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ शावरुई के साथ? हे, आज तुम अकेली हो। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुमने अगर सॉरी बोला तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसे कहो जितना दूर रहेगा उसके लिए बेहतर है। कह दो मेरे सीनियर स्कूलमेट बिंजी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और ये तुमसे हो नहीं पाएगा ना। सीनियर क्लासमेट बिंसी, मुझे माफ करो। शारुई, मुझे माफ करो। 5 वर्ड्स है, ज्यादा आसान होगा। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है? किसी के मजाक में ऐसे फेल होना अच्छी बात नहीं है। फालतू बकवास मत करो, नहीं तो क्या? हे, तुम्हें भरपाई करनी होगी अगर मेरे दुकान का नुकसान हुआ तो। नैन्सी मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? देखो नैन्सी, मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ। हट जाओ।
ये देखो, पढ़ाई में तुम मुझसे ज्यादा तेज हो, जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन भागने में मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। देखो ये क्या बदतमीजी से बात कर रहा है। ए, मेरी बात सुनो, तुम वो चेंगुआ स्टूडेंट्स के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो? वो ग्रेड 3 का कोई बंदा है, उसका नाम बिन है। हाँ, वही। हाँ, वही। उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। ए नैन्सी, अरे शो, तुम ठीक तो हो? जाओ। मुझे चलना होगा, मैं जा रहा हूँ। 17 18 ठीक से करो। हट जाइए। 19 अरे मजा नहीं आ रहा है मुझे। नैन्सी सुनो, नैन्सी मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें इस समय बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं होना चाहिए? यहाँ क्यों हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी करो। तुम्हें किसी ने रुकने कहा? कुल मिलाकर अब तक कितने हुए? भूल गया। भूल गए? अरे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्या कहते हो? क्या? मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो कौन है? तुम नहीं जानते उनको? बास्केटबॉल की कोच यांग। शियारुई से भी डेंजर। क्या मतलब? शियारुई तो छोटी बॉस है, ये तो उससे भी बहुत बहुत डेंजर है। शारुई, आहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए। अगर नहीं आते तो ये सीन मिस हो जाता तुमसे। क्या उसने तुम्हें धमकाया? हाँ? ये तुम्हें लगता है ये इनके बस की बात है? मेरी तरफ देखो, मुझसे वादा करो तुम भविष्य में कभी नहीं लड़ोगी। लड़ाई? ऊपर। गुड जॉब। ओह चलो। नेक्स्ट राउंड। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ। थक गए हो तो रहने दो। वन मोर राउंड। चलो। और एक राउंड। राउंड 3, ये तीसरा राउंड। ये पहुंच ही रही। जल्दी करो। चलो अब बस भी करो। वन मोर राउंड। अरे यार, अगर तुम्हें खेलना ही है तो इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। देखो तुमने कितनी गंदगी फैलाई है। मैं ये साफ कर दूंगा। फिलहाल ये प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तुम कुछ दाव पर लगाना चाहती हो? क्या करें? तुम 1.5 लीटर पानी पियोगे? नहीं, हम जो पी रहे वो पानी नहीं है। क्या तुम पुशअप मार सकोगी? ये देखो सीनियर, तुम अब बड़े हो गए हो। ये गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। शांत हो जाओ और घर चले जाओ। तुम डर गई हो। मैं नैन्सी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? क्या तुम पुशअप्स मार सकोगी? पुशअप में क्या है? ठीक है, कर लूंगी। तुम आराम करो, मैं कॉफी पी कर आती हूँ। रूही मेरी बात सुनो, थोड़ा दिमाग से सोचो। आज उसे जीतने दो। आपको क्या लगता है मैं उदार नहीं हूँ? जब मैंने कहा जीत जाओ तो वो मानता ही नहीं है। वो ऐसे इस तरह क्यों जीतना चाहता है? मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें सुनना है? ये पहले क्यों नहीं पता? तो उन्हें तुम्हारे काबिलियत के बारे में कैसे पता चलता? जाओ। मैंने तुम्हारे लिए किसी से मदद मांगी है। हाँ? वो अभी थोड़ी देर में यहाँ आ रही है। किसी को बताना मत। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, समझी? बोलो भी कुछ। पुशअप्स मत करो। मैं देख रही हूँ बाहर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या हम कुछ नया करें? लॉन्ग जंप कैसे रहेगा? वाह क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। इस पूरे चेंगुआ में सिर्फ आप ही हैं जो इसे सबक सिखा सकती थी। मैं कह रहा हूँ आपका इन्फ्लुएंस पहाड़ से भी ऊंचा है और समुंदर से भी गहरा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए, हमें चलना चाहिए। खेलो मत। जब तुम आए हो प्रैक्टिस करो। बास्केटबॉल टीम के सीक्रेट्स ऐसे खुलेआम तो मत बोलो। अगर हमारी टीम के सीक्रेट्स बाहर आ गए तो हम मैच हार सकते हैं। मुझे लगता है तुम कर सकते हो। यहाँ आओ, पहले 100 बार लॉन्ग जंप करके दिखाओ। अब 100 बार करना है? छोड़ भी दो उन्हें, सब बच्चे ही हैं। तुमसे बात करने किसने कहा? क्या हुआ? इतना काफी नहीं, 200 बार करो। नहीं, मैं करूँगा।
बेचारा वो भी फंस गया उसके साथ। मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना सब कर पाएगा। कितना दर्दनाक होता है ये सब। मेरे भाई, तुमने तो सीधा कूदना शुरू कर दिया। हमारी कोई औकात है कि नहीं? क्योंकि वो भी तुमसे यही कहती है ना। इसीलिए तो हमारी कोच है। ये एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह है। तुम्हें क्या लगता है? हमारी कोच यांग यूफी की छोटी चाची है। क्या? अरे, चाची? अभी भी बातें करने की ताकत बची है। 100 बार और नहीं नहीं करो। नहीं नहीं, हम रुक नहीं रहे, कर रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? ब्रो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। मुझे भी तो सिखाओ ये कैसे करते हैं। मेरा हो गया, उसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा। मैंने अब तक 200 छलांग लगाए। तुमने देखा उसे? ये लड़का कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल मेरी तरह। चुप रहो। बस हुआ। अगर तुम 300 बार करोगे तुम्हारे पैर कमजोर पड़ जाएंगे। बॉस ये से अभी माफी मांगो। नहीं, मैं अभी जंप करूंगा। छोड़ो छोड़ो, जाने भी दो। तुम हर बार क्यों बीच में दखल देते हो? इतनी भी दया मत दिखाओ। माफी मांगो जल्दी। सॉरी। इट्स ओके, इतना सीरियस मत लो। मैंने तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए कहा। तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर दिया है। क्या ये ठीक है? मैंने क्या किया? आज बॉस ये ने जो मेहनत की है तुम्हें उसके लिए भी भुगतान करना होगा। 1 हफ्ता काम करना होगा। 1 हफ्ता? कम है? नहीं नहीं, ठीक है, कर लूंगा। इतना काफी है। कोच यांग, हम चलते हैं। चलो चलो चलो, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। अभी तुम चलता जाओ। हूँ। मुझे सिखा देना। चंगलू, तुम क्यों रुके हो? हाँ, मैं करता हूँ। तुमने बताया नहीं इन्हें कि बास्केटबॉल खेलते समय चोट लग गई थी? वो पैर दर्द कर रहे हैं। चालू रखो। इसकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई है। यीशु, फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। तुमने ये ट्रेनिंग पहले भी देखी है। हाँ। अरे आराम से। आराम से आराम से। मुझे 3 बर्गर पार्सल कर दीजिए और 1 बर्गर अभी खाने के लिए, साथ में एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। हाँ, मेरी वजह से ही हुआ ना। हाँ? रूही, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो? तुमने सुना ना कोच ने क्या कहा? अगर मैंने 1 हफ्ते में 2.5 किलो कम नहीं किया तो वो मुझे बास्केटबॉल टीम में नहीं रहने देंगे। तुम नहीं गए तो हम चले जाएंगे। हाँ, शू, तुम भी? अब तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? नैन जी, तुम में तो थोड़ी हमदर्दी होगी ना? ठीक है, जाने दो ना। और मुझसे नहीं होगा। हाँ तो मैं इसके साथ जाती हूँ ना। वैसे भी मुझे घर जाके पियानो का प्रैक्टिस भी तो करना है। ओके, तुम उसे ठीक से पकड़ो। हाँ, मेरी दोस्त शू मुझे संभाल लेगी। आराम से। शू, 1 मिनट। रुई यहाँ। क्या हुआ? सुनो, मुझे तुम्हें बताना था कि हमारे भाई नैन जी नहीं जा रहे हैं। लियो, सुनो, चलो मेरे साथ चलो। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है, वो कह रहा था पैरों में दर्द है। अरे ये लो ये लो ये लो, सबसे बढ़िया कबाब लाई हूँ। ये लो। कबाब खा ये के कबाब मुझे इतने टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ, आई लव इट। मुझे बर्गर दे दो एक। और आपके पास कबाब कितने का है? वाह, अच्छा वाला कबाब क्या मुझे चाहिए। बात है। वाह वाह वाह। चलो हम कुछ पहले खा लेते हैं, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। ले लो। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? कहीं ये तो नहीं कि तुमने कबाब ही नहीं खाए? हे भगवान, तो इस मामले में तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें यहाँ कबाब खाने लाई हूँ। और वैसे भी जब कबाब का मामला होता है मैं ही एक्सपर्ट होती हूँ। कबाब मेरे सबसे फेवरेट है। आज तुमने क्या क्या किया? मैं तो सुबह से ही सिर्फ ऑफिस के काम में बिजी था। तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना? अरे चलो भी, जल्दी चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो देखो, वहाँ पे शायद कबाब मिलते हैं। शाओरुई, तुमने लियो बिन से मेरी वजह से लड़ाई की थी? नहीं तो तुम बहुत ज्यादा सोच रहे
आंट लिन, मैं बस उस दुकान से सामान खरीद रही थी। मैंने तुम्हारे जैसे ही किसी को देखा वहाँ। क्या ये तुम्हारे साथ पढ़ती हाँ, है? नमस्ते आंटी, मेरा नाम शारुई है। नैंशी और मैं साथ पढ़ते हैं। तो तुम शारुई हो? मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है आंटी। बाय आंटी। मम्मा, आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस एक दोस्त से मिली। कौन सा दोस्त? क्या नैन्शी आपका फ्रेंड है? फिर तो वो मुझे बताओ, तुम उन आंटी को कैसे जानते हो? आंट लिन मेरी माँ की दोस्त है। हम कभी कभी बात करते हैं। मुझे वो पसंद नहीं। मुझे क्या पता था कि वो मेंग शिरान की माँ निकलेगी। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया। अब घर जाके अपनी पूरी गलतियों पर नजर डालना। वो मेंग शिरान की माँ है और मेंग शिरान यांग यूफी की बेस्ट फ्रेंड है। यांग यूफी तुम्हें चाहती है। ये कैसा कंफ्यूजिंग कनेक्शन है? किसकी बात कर रही हो? यांग यूफुल? कौन? यांग यूफी?